हेलो हेलो जी, जी। स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे जी। तो गाइस, आज स्टार्ट होने वाली है केजीएफ मूवी, फर्स्ट मूवी, और इसका जो दूसरा जो पार्ट है एक साथ हम लोग बनाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे मतलब कि रीचिंग उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। तो अभी के लिए जितनी भी फेमस मूवीज़ है ना, उन सब पे मैं बैक टू बैक रिएक्शन बनाऊंगी। आपको पता है कि ऑलरेडी हम लोगों ने ये मूवी देखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं ये मूवी याद ज़रूर भूल गया। याद याद भूल गया फिर इतना क्या। भी नहीं भूलिया, मतलब याद है, लेकिन फिर भी ये मूवी ऐसी है कि हम लोग इसको दोबारा दोबारा देख बना। सकते हैं। और क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एक दो महीना ही हुआ हो, आई थिंक एक साल तो हो गया होगा ये हाँ, मूवी को बहुत ही हो देखे गया हुए। फिर। सो दोबारा से देखते हैं ये मूवी। हो सो कि आप लोगों को मेरे साथ देख के मजा आएगा, अगर ना भी मजा आए तो फिर भी जरूर देखना, देखिएगा। जैसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब सब्सक्राइब और और शेयर शेयर कर कीजिए। ज्यादा से। मैं चाहती हूँ कि चैनल की रीचिंग अच्छी हो जाए, उसके बाद जो भी न्यू मूवीज आते जाएंगी फिर ना, हम बनाना। लोग उस पर रिएक्शन बनाएंगे। तो अभी के लिए देखते हैं हम लोग पुरानी ही मूवीज। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, जैसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब सब्सक्राइब और शेयर शेयर कर। कीजिए। सो देखते हैं आज की वीडियो। रश्मिका सेन। मैंने राक्षसों के बारे में सुना था। पहली बार एक राक्षस को देखा। उसके बारे में कोई लिखना या पढ़ना नहीं चाहिए। ओके, मतलब बताते हैं उसका इसमें कोई कि नामो निशान इतिहास के पन्नों में नहीं इसने रहना इसकी पूरी चाहिए। स्टोरी मिटा दी थी, इस वजह से आई एम किसी को पता एनफोर्सिंग द नहीं है। आर्मी and signing a death warrant of the biggest criminal in India. रश्मिका सेन ये वो बनाई गई है, और रवीना नहीं होती, मतलब वो तो पार्ट 2 में आती है ना, इसमें इनका इतना ही है। यस। This is ridiculous. How can somebody write something so careless? वो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट ऐसा लिख सकता है, मुझे इसका यकीन ही नहीं हो रहा। ये बुक पब्लिश होने ही वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बुक को बैन करके सीज करके सारी कॉपियों को आग लगा दी। ओके। पुलिस सोर्स के जरिए मैं सिर्फ वो रश्मिका सेन ने भी ऑर्डर्स दिए हैं ना कि कोई भी किसी को पता ही ना लगे इसके बारे में। रवीना दा। कॉलिंग फॉर एन इंटरव्यू। सर वो एक सीनियर रॉकी दा, जर्नलिस्ट है, मैं जानती रॉकी के हूँ, बारे में। लेकिन इस बुक में मुझे जरा सी भी सच्चाई नजर नहीं आ रही। I have an interview to take in Delhi and I'm getting late for the flight. गवर्नमेंट ने खुद इस बुक को बैन करके सीज करने में काफी वक्त जाया किया है, मतलब इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना। मैं इस टीवी चैनल का ओनर जरूर हूँ, लेकिन यू आर द फेस ऑफ इट एंड यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। वैसे लगभग 50 सालों से मैं आनंद को देखता आ रहा हूँ। वो खुद एक शब्द लिखने से पहले 100 बार सोचता है, तो ये किताब कुछ सोच कर ही लिखी होगी। आधे घंटे का टाइम देती हूँ, उसके बाद यू कैन फाइंड समवन एल्स टू डू द जॉब। श्याम सर, इस इंटरव्यू को आर्काइव रूम में सेट करो, सबको बाहर भेज दो। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आई डोंट वांट ए लाइव रिकॉर्डिंग, ओके? श्योर सर। हम लोग जर्नलिस्ट हैं, छोटे मुद्दों को भी खोदकर उसकी तह तक पहुंच जाते हैं। और आपने तो इस किताब में इतना बड़ा मुद्दा उठाया है, ये तो सवालों के पहाड़ खड़े कर देगा। और इस टॉपिक से कई बड़े लोगों पर इल्जाम लगेंगे। कितना का एटीट्यूड हाँ दे ये हम नहीं। सोचे थे बैंगलोर आकर के कौनो अच्छी फेमस नौकरी मिल जाएगी, या इन लोगों होगी के बीच आकर के फंसे चमचागिरी जर्नलिस्ट। की, तो भी कौनो फायदा नहीं हुआ। हम सोचे वापस गांव चले जाए, लेकिन हमारा मुस्लिम टारगेट बेचारे खत्म नहीं हुआ। सारे सर, सूप पिएंगे सूप? ज्यादा चौक रहे। चल भाग। हे देवी माँ, कौनो रास्ता दिखाकर हमरी नैया पार लगा दो माँ। मैडम, रेप के जिम्मेदार सिर्फ मर्द होते हैं क्या? शट अप मिस्टर शर्मा। अरे बाप रे, ये तो हर किसी पर दुर्गा बन के सवार हो जाती हैं। अबे आर्काइव रूम में दीपा मैडम को कॉफी कौन देगा? डर डर बढ़िया। के सीने निकले मेरे आपकी चल। इस कल्पना में क्या सच्चाई है? क्या लोग इसे पढ़ेंगे? क्या इसे पढ़कर इस पर भरोसा करेंगे? जरा वो किताब मुझे दीजिए। अब तो पढ़ेंगे ना? एल्डोराडो का मतलब समझती हैं? You mean the lost city of gold? हजारों सालों से
ये सोच कर के कहीं कोई सोने का साम्राज्य है, न जाने कितने राजाओं ने उसकी तलाश में अपनी फौजें गंवा दी, पर किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। जो उसे हासिल करता वो दुनिया का सबसे ताकतवर राजा होता है कि नहीं? पॉसिबली। इस किताब में ऐसे एक शख्स के बारे में लिखा है। मगर ये सिर्फ कल्पना नहीं, इसे साबित करने के लिए प्रपंच में एक ही सबूत है। धरती में दफन हुआ शक्तिशिला, शक्तिशिला? तालाब के किनारे कपड़े धोने वाला पत्थर नहीं, लोगों ने उस पत्थर पर उसकी तस्वीर बना दी। उसने कुछ तो ऐसा काम किया होगा ना। वो शक्तिशिला चाहे कितना ही अंदर गड़ा हो, मैं उसे खोद निकालूंगी। आई वॉन्ट टू सी इट, द स्टोन, इफ इट एग्जिस्ट्स। गेट एन एक्सकवेशन टीम रेडी। जितना भी पैसा खर्च हो, लेट्स डिग इट आउट। कहाँ भेजना है? कहाँ है आपका शक्तिशिला? कहाँ है आपका एल डोराडो? देखिएगा बंदे के डायलॉग ही ऐसे है ना, मतलब अभी तो वो स्टार्ट भी नहीं हुई जो भूकंप खा रहे हैं। KGF केजीएफ टाउन से 18 किलोमीटर की दूरी पर भावनुर मिलेगा। वहां से बैंगलोर के रास्ते 12 किलोमीटर ईस्ट की ओर, 4 किलोमीटर वेस्ट की ओर एक पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी के पास एक पीपल का पेड़ मिलेगा। उस पीपल के पेड़ के नीचे 35 फुट गड्ढा करोगे तो वहां एक पत्थर मिलेगा। ऐसा बोल रहे हैं सर। एक टीम अरेंज करके तुरंत रवाना हो, उस पत्थर को ढूंढ निकालो। लेकिन सर 3 दिनों में मेरी शादी है सर। उस बुड्ढे की वजह से आप मुझे वहां भेज रहे हो? अंदर बैठा वो बूढ़ा आदमी आनंद इंगलगी है। मैं इसे लेकर वाकई सीरियस हूँ। सर सन 1950 से लेकर 1980 तक सारे अखबार यहाँ हैं। मैंने और भी अखबार मंगाए हैं, लेकिन इनमें से केजीएफ के बारे में एक भी आर्टिकल नहीं। ओके, इन पेपर्स को जाने दीजिए, इस किताब को भी। लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। आपके मुंह से ही सुनते हैं। कौन था वो शख्स? वो हीरो था या विलन? आखिर वहां हुआ क्या था? केजीएफ में मिले सोने की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसको बाहर निकालने वाले हाथों का भी अपना एक इतिहास है। सही बात है, सोना सिर्फ निकालना तो नहीं होता ना उसको। दुनिया में कहीं भी सोना मिलता है तो इत्तेफाक से ही मिलता है। सन 1951 में केजीएफ शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर जब किसान वहां कुआं खोद रहे थे तो उन्हें एक अजीब सा पत्थर मिला। उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सरकारी ऑफिसर्स आए। उनके साथ सूर्यवर्धन भी था। ये उसकी माँ है, रॉकी। इंज पत्थਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੋਨਾ ਇੰਜ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਮਕੈਨਿਕਾ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। किस्मत का खेल। उस रात 2 घटनाएं हुई। वो जगह भी मिल गई और वो भी पैदा हो गया। ओके, सेम रात को हुए थे पैदा दोनों। जितनी आसानी से मिले पत्थर थे, मिलता है पैदावार उतनी मिले। आसानी से सोना नहीं मिलता। मगर सूर्यवर्धन को पत्थर के रूप में सोने की खदान मिल गई। उसने वहां से धूल का एक कण भी बाहर नहीं किया। सोने की खदान मिली थी। कितने ही लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा देख के। कमाल का बीजीएम है ये वाला। माँ के लिए कितनी मेहनत करेगी? बाप चाहिए क्या? ते लोग की किसी को जीन नहीं देंदे हैं। ओहो, सूर्यवर्धन ने उस जमीन को
लाइमस्टोन माइनिंग के नाम पर कराची 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया। बहुत ही जगह थी इस नहीं? राज को राज रखने के लिए वो दूर दूर से लोगों को जबरदस्ती लाकर माइनिंग करवाने लगा। बेटा, तेरी माँ को बचाने के लिए सिर्फ इतने पैसे काफी नहीं होंगे। 14वें साल में शादी, 15वें साल में बच्चा, जीवन भर दर्द सहती रही। 25 साल की उम्र में मौत ने भी उसका पता लगा लिया। अपने बेटे के पास छोड़कर जाने के लिए उसके पास एक ही जायदाद थी, उसके आखिरी शब्द। दुनिया में सब कहते हैं कि पैसे के बिना चैन से जी नहीं सकते, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि बिना पैसे के हस्पताल दा हाल चैन से मर भी नहीं सकते। हस्पताल सारे माड़े को मासे मुझसे पैसा तो यार सही गल है, मरना भी औखा, जीना भी औखा। तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। सबसे अमीर आदमी बनूंगा माँ। उसकी माँ ने उसे मंजिल दिखाई थी, मंजिल का रास्ता उसे खुद ढूंढना था। पैसा 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 दे, पैसा नहीं है मेरे पास। है? पैसा नहीं है? तुझे ले पैसा। इतना काफी नहीं है, और चाहिए मेरे को। ज्यादा चाहिए? चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है। जान बचाना से कोई किन्ने दे सकता है। तू ही पैसा है। पावर कहाँ मिलेगा? पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। इसी सपने के साथ उसने संघर्षों के शहर बंबई में मुंबई कदम है। रखा। चलो मेरी जगह है। मुंबई सोने की जिथे तस्करी जाओ का उथे एक सबसे तो बाद अहम के एक लोग ठिकाना ही था। मिलते हैं। इस ठिकाने पर बस। अपना कब्जा जमाने के लिए दुबई के इनायत खलील और बंबई के